हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का नोमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम लोग ब्रांच चेन अल्केन के नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो कुछ रूल्स पर आधारित है, तो सबसे पहले हम लोगों को वो रूल्स सीखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला फर्स्ट रूल सीखते हैं जो किसी भी IUPAC नेम लिखने में हम लोगों को काम आएगा। और वो पहला जो नियम है वो ये है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो सबसे जो पहला स्टेप होता है किसी भी कंपाउंड का, है ना, नेमिंग करने के लिए, वो ये है कि हम लोगों को सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चूज करना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये इनिशियली हमको लगेगा कि काफी आसान है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा अगर मॉलिक्यूल कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा तो हम लोगों को इस पर ज्यादा फोकस करना होगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा गया है CH3 और यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2, CH2 और CH3। ठीक है, तो सपोज कीजिए अगर हम लोगों को इसमें, है ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस अगर चेन खोजना होगा तो हम लोग कैसे खोजेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है ना, कि कहां से ब्रांचिंग नहीं है। तो जैसे हम लोग इस तरफ देख रहे हैं कि कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो अगर यहां से हम स्टार्ट करें तो ये हम तो श्योर है कि ये कार्बन और ये कार्बन हमारा पैरेंट चेन में इंक्लूड होगा। लेकिन अब देखिए ये एक टर्शियरी कार्बन है, तो जैसे ही कोई टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी कार्बन आए तो अब हम लोग को यहां से ब्रांचिंग स्टार्ट हुआ है। तो यहां से हम लोग जब इधर जाएंगे तो हमको एक कार्बन मिलेगा, जबकि यहां से अगर हम लोग इधर जाएंगे तो दो कार्बन मिलेगा। यानी हम लोगों का जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन यहाँ पर मिलेगा वो, है ना, इधर से जब हम लोग आएंगे और फिर हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा, और इसीलिए ये हम लोगों का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ही निकालना सीखेंगे। नंबरिंग जो है वो हम लोगों का सेकंड स्टेप होगा। अब यहां पर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर है CH3, फिर यहां पर है CH और यहां पर है CH3, फिर यहां पर जो है वो CH है, यहां पर है CH2 और यहां पर है CH3 और यहां पर है फिर हम लोगों का CH2, फिर CH2 और फिर CH3। अगर सपोज कीजिए अगर हम लोगों को इसमें एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन अगर खोजना होगा तो कैसे खोजेंगे? तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम लोग इधर से चलें, है ना, तो यहाँ 1, 2 और 3 इधर तक तो कोई ब्रांच नहीं है। फिर जब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जब हम लोग इस जगह आ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हुआ है। इधर जब हम लोग जा रहे हैं तो कितना कार्बन मिल रहा है हम लोगों को? 2। और इधर जा रहे हैं अगर इधर से इधर, तो इधर से भी 2 मिल रहा है ना। ये तो हमारा ब्रांच हो गया ना। पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो यहां से अगर हम एक चेन इधर लेके जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा, ये तो ब्रांच हो जाएगा। और इधर से इधर भी जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इधर से इधर जाने में भी 2 कार्बन और इधर जाने में भी 2 कार्बन। तो अब हम लोग किधर जाए? तो यहां से हम लोग इधर जब जा रहे हैं तो 2 कार्बन का तो चेन मिल रहा है। ठीक है, इधर 2 कार्बन इधर मिल रहा है, लेकिन इधर एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। जबकि जब हम इधर जा रहे हैं तो सिर्फ हमको 2 कार्बन चेन में आ रहा है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि जब आप इधर जाइए, पैरेंट चेन में कार्बन एटम की संख्या सेम, इधर भी सेम, तब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को इधर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। यानी हम लोगों का जो पैरेंट चेन होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये हम लोगों का पैरेंट चेन होगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेंट चेन में 6 कार्बन हो जाएंगे और 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ब्रांचिंग हो रहा है तो हम लोग उधर जाएंगे जिधर कार्बन एटम्स की संख्या ज्यादा है ना। तो इधर हम लोग देख रहे हैं तो 2 है, लेकिन एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। इधर जा रहे हैं तो सिर्फ हम लोगों को 2 कार्बन मिल रहा है।
एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर देखें कि ये यहां पर है CH3, यहां पर है CH2, यहां पर है CH, यहां पर है CH3, फिर यहां पर है CH2 और यहां पर है CH2 और CH3। यहां पर जो है वो है CH, CH3 और CH3। और अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर है हम लोगों का CH2 और CH3। अब अगर हम लोग यहां पर एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस अगर चेन अगर हम लोग यहां पर ढूंढे तो कैसे हम लोग को मिलेगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इधर से चलेंगे तो यहां पर एक ब्रांचिंग दिख रहा है, इसके नीचे एक कार्बन है और इसके नीचे 2 कार्बन, तो हम लोग को चेन यहां से स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर हम लोग यहां से जा रहे हैं तो यहां पर ब्रांचिंग है और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इधर 2 कार्बन मिल रहा है, इधर भी 2 कार्बन मिल रहा है, लेकिन इधर चलेंगे तो इधर हमको 2 कार्बन और एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोगों का जो पेरेंट चेन होगा वो हम लोग को इधर आना पड़ेगा। अगर इधर जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा, इधर जा रहे हैं तो 4 कार्बन मिल रहा है। तो यहां से हम लोगों को इधर नहीं जाएंगे, इधर भी नहीं जाएंगे, हम लोग नीचे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन और साथ ही साथ एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। तो ये हम लोगों का पेरेंट चेन हम लोगों का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों का नियम ये होना चाहिए कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इससे क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में जहां पर इधर भी हमको 2 कार्बन मिल रहा है, इधर भी हमको 2 कार्बन मिल रहा है, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को इधर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमको एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। तो हम लोग फर्स्ट रूल को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, कंटेनिंग maximum number of substituents, ठीक है। तो फर्स्ट जो रूल ये है हम लोगों का कि हम लोगों को पहले एक ऐसा कंटिन्यूअस चेन लेना पड़ेगा कार्बन एटम्स का, है ना, जिसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए। और ये जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होता है उसी को हम लोग पेरेंट चेन भी कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग पेरेंट चेन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, तो इस पेरेंट चेन में यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स हैं। इस पेरेंट चेन में भी देखेंगे तो 6 कार्बन एटम्स होगा। और अगर हम लोग इस पेरेंट चेन में देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर पेरेंट चेन में 7 कार्बन एटम्स है और कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट हम लोग को मिल गया, एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट मिल गया 2, एक पूरा ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर पेरेंट चेन में 7 कार्बन एटम है और हमारे पास 4 जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स। अब हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे। तो रूल नंबर 2 कहता है कि जब हम लोगों को अगर पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स को अगर हम लोगों को नंबरिंग करना होगा तो हम लोगों को एक रूल यूज करना होगा जिसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जिसको हम लोग RFPD भी बोलते हैं। यानी हम लोग यहां लिख सकते हैं, फॉर नंबरिंग द कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन वी यूज रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब ये RFPD रूल है क्या, तो इसको हम लोग यहां पर, है ना, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए यहां पर एक एग्जांपल लिया गया है CH3 CH CH3 और यहां पर है CH2 और फिर यहां पर है CH CH3 और यहां पर है CH CH3 और यहां पर है CH3। ठीक है, सपोज कीजिए कि हम लोगों को इसमें नंबरिंग करना है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होगा। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, यहां से एक कार्बन नीचे है और एक कार्बन इधर है, तो हम लोग यहां से भी स्ट्रेट चेन भी ले सकते हैं पेरेंट चेन, या फिर हम लोग नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर जा रहे हैं तो एक कार्बन नीचे है, फिर यहां पे हम लोगों को एक कार्बन इधर नीचे है, तो यहां से फिर हम लोग नीचे भी जा सकते हैं और यहां से हम लोग स्ट्रेट भी जा सकते हैं।
तो अगर हम लोग यहाँ पर पेरेंट चेन लें तो ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हो गए? तो इस पेरेंट चेन में हम लोगों को 6 कार्बन एटम्स हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो अब देखिए, अब हम लोग इस पेरेंट चेन को नंबरिंग करना चाहते हैं। क्यों नंबरिंग करना चाहते हैं? ताकि हम ये बता सकें कि ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पेरेंट चेन के किस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को है ना RFPD जो है उसका हेल्प लेना पड़ेगा, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये रूल कहता है कि आप एक बार लेफ्ट से नंबरिंग कीजिए और एक बार इधर राइट से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये काम मेंटली करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक बार इधर से लिख के दिखा दे रहे हैं कि अगर हम लोग लेफ्ट से चलेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स किस किस पोजीशन पर आएगा। तो अगर हम इधर से चलेंगे तो 1 2, तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आएगा, फिर 3 4 4 पे आएगा और फिर 5 पर आएगा। तो इधर से चलेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स किस पर आएगा? 2 4 और 5 पर। अभी नंबरिंग नहीं करना है, अभी हम लोग को मेंटली ही यहाँ पर देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशंस पे आएंगे। फिर इधर से चलेंगे और इधर से चलेंगे तो नंबरिंग हम लोगों का है ना क्या आएगा? तो इधर से चलेंगे तो 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद है ना 5 पर। तो इधर से करेंगे तो नंबरिंग होगा 2 3 और 5। तो देखिए, अभी हम लोगों ने नंबरिंग किया नहीं है ना, अभी हम लोग RFPD रूल यूज कर रहे हैं। तो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहता है कि जब आप दोनों तरफ से है ना नंबरिंग मेंटली अगर आप लोग कर लिए तो अब इसके फर्स्ट मेंबर को इसके फर्स्ट मेंबर से हम लोग है ना मैच कराएंगे। तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी अभी यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो अब हम लोग सेकंड मेंबर को देखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड मेंबर क्या है? 4 है और यहाँ पर सेकंड मेंबर क्या है? 3 है। तो यहाँ पर हम लोग को डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो जो सबसे छोटा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है? यहाँ पर 3। तो जैसे ही डिफरेंस आ जाएगा और उसमें से जो सबसे छोटा होगा हम लोग नंबरिंग उसी तरफ से करेंगे, यानी इस पेरेंट चेन का हम लोग नंबरिंग जो है वो इस डायरेक्शन से करेंगे। तो ये हम लोगों का फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, थर्ड, 4 है ना 5 और ये हमारा हो गया 6। तो यहां पर हम लोगों को रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि पहले मेंटली हम लोग लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें, फिर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करें, फिर 1 है ना एक एक करके सबको हम लोग मैच करें। अगर मैच हो गया तो ठीक है, और जो मैच नहीं किया तो जहां सबसे पहला, तो यहां हमको डिफरेंस मिल गया है। तो अब ये 5 और 5 को देखने का कोई सेंस नहीं है। जैसे ही डिफरेंस आ गया देखेंगे कि उनमें से जो सबसे छोटा नंबर किधर से है और नंबरिंग हम लोगों को उसी डायरेक्शन से करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे अगर हम लोग कहें कि यहां पर है CH3 और यहां पर है CH3 और यहां पर है CH2 और यहां पर है यहां पर है CH3, यहां पर है CH3 और यहां पर है CH2 और CH3। अगर सपोज कीजिए हम लोगों को यहां पर अगर हम लोगों को नंबरिंग अगर करना होगा तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो पेरेंट चेन यहां पर, यहां से हम लोग नीचे जाएं या फिर इधर चले जाएं, बात बराबर है। फिर यहां से अगर ऊपर जाएंगे तो एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, जबकि इधर हमारा 2 कार्बन होगा। तो यहां पर हम लोगों का पेरेंट चेन जो है वो ये हमारा हो जाएगा। और इस पेरेंट चेन में फिर से हमारा कितना कार्बन आ जाएगा? 6, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर टोटल कितने हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स है? तो यहाँ पर हमारे पास टोटल है ना 3 सब्स्टिट्यूएंट। अब हम लोगों को नंबरिंग करना है तो हम लोग RFPD यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इधर से चलें तो क्या हम लोगों को है ना नंबरिंग आएगा सब्स्टिट्यूएंट का। तो इधर से चलेंगे तो 2 3 4, यानी 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और 4 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 4 4। क्योंकि यहाँ पर 4 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग को यहाँ पर 2 बार है ना 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इधर से चलते हैं। तो इधर से हम लोग चलेंगे तो क्या होगा? तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट आएगा 3 पर और कितनी बार? 2 बार, क्योंकि ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 और 5, तो फिर आ जाएगा 5। अब अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें है ना नंबरिंग, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो हमारा फर्स्ट ही पॉइंट पे यहाँ पे हमको डिफरेंस मिल गया।
इसमें से कौन सबसे जो छोटा है ना, स्मॉलर नंबर कौन है, 2। इसका मतलब है कि हम लोग को नंबरिंग जो है लो लेफ्ट टू राइट करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या होगा अगर नंबरिंग दोनों तरफ से है ना सेम आ जाए। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लें कि यहाँ पर है अगर CH3, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है CH और CH2 CH3 और यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर है CH3। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से इधर जाएंगे तो 2 कार्बन और नीचे भी जाएंगे तो 2 कार्बन। तो हम लोग नीचे भी जा सकते हैं पैरेंट चेन में और है ना इधर स्ट्रेट भी जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से ऐसा एक पैरेंट चेन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें इस तरफ से नंबरिंग, तो इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3 4 ये 3 और 4 पे आएगा और इधर से चले हम लोग तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट फिर से 3 और 4 पे आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके अगर हम लोग देखते हैं कि ये मैच हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब है कि नंबरिंग जो अगर हम लोग दोनों तरफ से कर रहे हैं तो वो मैच हो जा रहा है, यानी यहाँ पे RFPD रूल जो है वो फॉलो नहीं होगा, यानी वो काम में नहीं आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो जब RFPD रूल अगर फेल हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास है ना प्रेजेंट है। जैसे इधर से अगर हम लोग चलेंगे तो 3 पर मिथाइल आएगा, CH3 को मिथाइल कहते हैं, और ये देखिए ये C2H5 है तो इसको इथाइल कहेंगे। तो अगर हम लोग इधर से चलते हैं तो 3 पे मिथाइल आ रहा है, जबकि अगर इधर से चलेंगे तो हमारा 3 पर इथाइल आ रहा है। यानी जब RFPD रूल फेल हो जाए तब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। जैसे मिथाइल में फर्स्ट लेटर M है और इथाइल में फर्स्ट लेटर E है, तो हम लोग देखेंगे तो E पहले आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो नंबरिंग है वो राइट से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 है ना 3 4 5 और 6। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर RFPD रूल फेल हो जाए तो हम लोग को क्या करेंगे, तब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस साइड से जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो ग्रुप है वो नजदीक आता है। जैसे कि यहाँ पर 3 से मिथाइल है 3 पर, जबकि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 3 पर इथाइल है। तो चूंकि E पहले आ रहा है इसलिए उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इफ है ना इफ RFPD रूल अगर फेल्स, अगर RFPD रूल फेल हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि कौन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है और नंबरिंग उधर से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर क्या होगा, अगर यहां पर भी मिथाइल होता और यहां पर भी मिथाइल होता तब तो हमारा RFPD भी फेल हो जाता और साथ ही साथ हम लोगों का इधर से चलते तो 3 पे मिथाइल आता, 4 पे भी मिथाइल आता, और इधर से चलते तो फिर 3 पे मिथाइल आता और 4 पे भी मिथाइल आता। तो जब RFPD भी फेल हो जाए और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फेल हो जाए तब हम लोग नंबरिंग किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं। तब हम लोग लेफ्ट से करें या राइट से करें कोई हम लोगों का डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर ये भी फेल हो जाए तो हम लोग जो है लिखेंगे नंबरिंग कैन बी डन, नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम है ना आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से हम लोग नंबरिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो फर्स्ट रूल था वो था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब जब हम लोगों को पेरेंट चेन मिल जाएगा तो हम लोगों को नंबरिंग करना होगा, है ना। तो नंबरिंग करने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर वो रूल फेल हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, अगर वो भी फेल हो जाए यानी दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट्स जो है
वो सेम आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग नंबरिंग हम लोग लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, उससे हम लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हम लोग रूल नंबर 3 देखेंगे। तो रूल नंबर 3 है कि हम लोग जो IUPAC नेम लिखेंगे ब्रांच चेन एल्केन का, उसका ये फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताना, उसी को हम लोग लोकेंट नंबर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताना है, वो एक नंबर होगा। उसके बाद हाइफन देना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम आना चाहिए। अगर मिथाइल है तो मिथाइल लिखेंगे, इथाइल है तो इथाइल लिखेंगे। और उसके बाद जो पैरेंट चेन में जितने कार्बन एटम्स होंगे उनके आधार पर हम लोग पैरेंट नेम लिखेंगे। जैसे अगर पैरेंट चेन में 6 कार्बन एटम्स है तो हमारा पैरेंट नेम हेक्सेन हो जाएगा। अगर 7 कार्बन एटम्स है तो पैरेंट नेम हमारा हेप्टेन हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर है CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर है CH2 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 और CH3। सपोज कीजिए इसका हम लोगों का IUPAC अगर नाम लिखना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को एक पैरेंट चेन बनाना होगा जो कि हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स होता है। तो इस पैरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका हम लोगों का जो पैरेंट नेम है वो हेप्टेन हो गया। अब हम लोगों को इस पैरेंट चेन के जो कार्बन एटम्स हैं उनका हम लोग को नंबरिंग करना है। तो अगर हम लोग इधर से चलेंगे तो है ना, सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे आएगा 3। इधर से चलेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हमारा पोजीशन 5 पे आएगा। इसका मतलब है कम नंबर हम लोग को इधर से मिल रहा है, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट का यहाँ पर क्या पोजीशन दिख रहा है, 3। तो ये हमारा इसका लोकेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका नाम, पहले 3 फिर हाइफन, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम होता है मिथाइल, तो 3, उसके बाद हम लोग लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, और फिर हम लोग पैरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 7, तो पैरेंट नेम हो गया हमारा हेप्टेन, तो होगा 3 मिथाइल और यहाँ पर हेप्टेन। जो पूरा जो नाम है वो एक सिंगल है ना वर्ड दिखना चाहिए, यानी हम लोग को मिथाइल और हेप्टेन के बीच में गैप नहीं देना है, पूरा जो है वो नाम एक सिंगल वर्ड दिखना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर, जैसे ये CH3 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH3 है। अगर हम लोग इसका नाम लिखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को इसका पैरेंट चेन लेना पड़ेगा। तो पैरेंट चेन हम लोग यहाँ से इधर भी जा सकते हैं और यहाँ से हम लोग स्ट्रेट भी जा सकते हैं। तो ये हम लोगों का सबसे पहले पैरेंट चेन हो गया। कितने कार्बन एटम्स का पैरेंट चेन बना हम लोगों के पास, यहाँ पर हम लोगों के पास 5 कार्बन एटम्स है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, इसका पैरेंट नेम पेंटेन हो गया। अब हमारे पास हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, तो अब हम लोग को नंबरिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए RFPD रूल अप्लाई करेंगे, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर इधर से चलेंगे तो फर्स्ट मेंबर सेकंड पे आएगा और इधर से चलेंगे तो फर्स्ट मेंबर थर्ड पे आएगा, तो डिफरेंस यहीं पर हम लोग को मिल जाएगा, है ना, क्योंकि इधर से चलेंगे तो नंबरिंग हम लोग को 2 3 आएगा और इधर से चलेंगे तो हमारा नंबरिंग 3 और 4 आ जाएगा। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो चूंकि 2 जो है वो 3 से छोटा है तो हम लोगों का नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब देखिए, अब हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, दोनों हालांकि मिथाइल ही है, लेकिन हम लोगों को अब है ना 2 नंबर दिखाना पड़ेगा। तो एक सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2 है और एक सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 है, तो हम लोग को यहाँ पर लोकेंट में लिखना होगा 2 और 3। तो नंबर को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है, और नंबर को लेटर से हाइफन से, तो 2 3। और अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मिथाइल मिथाइल, तो मिथाइल मिथाइल 2 बार है, उसी को हम लोग डाई मिथाइल बोलेंगे, यानी एक प्रेफिक्स यूज कर देते हैं डाई, 3 रहता तो ट्राई,
4 रहेगा तो टेट्रा। तो यहां पर मिथाइल मिथाइल ना लिखकर इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डाई मिथाइल। तो इससे यह पता चल जाएगा कि हम लोगों को मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है और उसका पोजीशंस 2 और 3 है। और अब इसके बाद हम लोगों का पेरेंट नेम, तो यहाँ पर कितने कार्बन आ गए हमारे पास, 5। तो इसका पेरेंट नेम हो गया पेंटेन। तो ये हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल और पेंटेन। यानी इन केस ऑफ सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना, वी यूज प्रीफिक्सेस लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH, CH2 और CH3, और यहाँ पर है CH2 और CH3। अगर हम लोगों को इस कंपाउंड का अगर नाम लिखने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले हम लोग पेरेंट चेन जो है वो हम लोग यहाँ पर, है ना, ढूंढेंगे। तो यहाँ के बाद अगर हम लोग आगे जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा, यहाँ से नीचे जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं या फिर स्ट्रेट भी जा सकते हैं। फिर ये वही बात यहाँ पर भी है, यहाँ से हम लोग स्ट्रेट भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं ऐसे। तो ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो गया। कितना कार्बन आ गया हम लोगों का पेरेंट चेन में, तो यहाँ पर हम लोगों के 6 कार्बन एटम्स है। तो इसका पेरेंट नेम जो है वो हेक्सेन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है और एक इथाइल है। तो अगर हम लोग इसका, है ना, नंबरिंग अगर पहले करना चाहे तो इधर से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है वो 2 और 4 है, जबकि इधर से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है वो 3 और 5 है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले देख रहे हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है, तो कम नंबर हम लोगों को इधर से मिल रहा है। ठीक है। तो हम लोगों का जो नंबरिंग होगा वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा। देखिए यहाँ पर एक बात हम लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट पहले मिथाइल और यहाँ पर देखते हैं इथाइल, तो तुरंत वो नंबरिंग जो है वो राइट से कर देंगे। उनको समझेंगे, वो समझते हैं कि इथाइल का प्रायोरिटी मिथाइल से ज्यादा है। ऐसा नहीं है। ये इथाइल कब ज्यादा प्रायोरिटी का होता है, जब RFPD रूल फेल हो जाता है। तो पहले हम लोग RFPD रूल अप्लाई करेंगे, सीधा हम लोग नहीं कहेंगे कि इथाइल का प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा है। अगर इधर से भी नंबरिंग और इधर से भी नंबरिंग सेम आता तब इथाइल का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। इसीलिए जब कभी भी नाम लिखने के लिए आए तो सबसे पहले हम लोग को RFPD रूल अप्लाई करना है। अगर वो फेल हो जाए तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, पहले ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग नहीं देखना शुरू कर देंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 पर अब हम लोगों को मिथाइल मिल रहा है और 4 पर इथाइल मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि पहले मिथाइल लिखें कि इथाइल लिखें। तो जब भी हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं और अगर हम लोगों को एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हम लोग को दिखाई देता है तो जो नाम होता है वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा रहता है। यानी सबसे पहले वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है। जैसे इथाइल का E लेटर है और मिथाइल का M है, तो सबसे पहले E आता है अल्फाबेट्स में, इसलिए हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ पर 4, है ना, इथाइल, है ना, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 4 इथाइल। उसके बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर डिजिट और लेटर को हाइफन से सेपरेट किए। फिर यहाँ पर एक और हम लोगों का सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, उसका लोकेंट 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और 2 के बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मिथाइल। ठीक है। और यहाँ पर कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, 6, तो ये हम लोगों का हो जाएगा हेक्सेन। तो यहाँ पर हम लोग ने कुछ और रूल्स को यहाँ पर हम लोगों ने सीखा है, जैसे कि जो पूरा जो IUPAC नाम होना चाहिए वो एक सिंगल वर्ड होना चाहिए। अगर हम लोगों के पास, है ना, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं तो नंबर को हम लोग, है ना, कॉमा से सेपरेट करते हैं और नंबर और लेटर के बीच में हाइफन देंगे। अगर एक से ज्यादा सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो हम लोग प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा। और अगर हम लोग को एक से ज्यादा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अगर होंगे तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले उनको हम लोग, है ना, सजाएंगे। जैसे सबसे पहले इथाइल लिखेंगे और फिर मिथाइल लिखेंगे। ठीक है।
अब हम लोग कुछ और रूल्स लिखते हैं जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है। जैसे कि रूल नंबर 4 हो गया, इन केस ऑफ सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स वी यूज प्रेफिक्सेस लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट बार बार आए तो उसके लिए हम लोग प्रेफिक्सेस यूज करते हैं, डाई अगर 2 बार आए, ट्राई अगर 3 बार आए, टेट्रा अगर 4 बार आए, इस तरह से हम लोग। फिर नेक्स्ट जो रूल हो गया, लोकेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, जो नंबर्स होगा उसके बीच में हम लोग कॉमा देंगे, ठीक है। एंड डिजिट, व्हाइल डिजिट एंड लेटर आर सेपरेटेड बाय हाइफन, जबकि डिजिट और लेटर के बीच में हमेशा हाइफन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, इन केस ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, अगर हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे मिथाइल भी है, इथाइल भी है, then each substituent prefixed by its locant in alphabetical order preceding the name of parent chain। तो अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे तो हर सब्स्टिट्यूएंट के आगे हम लोग उसका पोजीशन बताएंगे, यानी लोकेंट देंगे, और उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग, है ना, पेरेंट जो नेम होगा चेन का उसके पहले रखेंगे। जैसे इथाइल को पहले रखेंगे, फिर उसके बाद मिथाइल रखेंगे, और फिर पेरेंट जो नेम है हम लोगों का वो हम लोग यहां पर रखेंगे। नेक्स्ट रूल है, द प्रेफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा शुड नॉट बी कंसीडर्ड व्हाइल अरेंजिंग द सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली। जैसे मान लिया जाए अगर मिथाइल हम लोगों का 2 बार आया है तो हम लोग बोलेंगे डाई मिथाइल हो गया, और अगर इथाइल 1 बार आया है तो हमारे पास आएगा डाई मिथाइल और इथाइल। तो डाई मिथाइल में डी को हम लोग को कंसीडर नहीं करना अल्फाबेटिकल, ऐसा नहीं कि डाई मिथाइल पहले लिख देंगे और इथाइल को बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो जब भी ये अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स बता रहा है तो हम लोग प्रेफिक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझेंगे। जो नेक्स्ट रूल है वो है, द इंटायर आईयूपीएसी जो नेम होना चाहिए शुड बी रिटन एज अ सिंगल वर्ड। पूरा जो नाम है वो एक वर्ड होना चाहिए ना, उसके बीच में हम लोग गैप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट जो रूल है हम लोगों का कि व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट हैज इटसेल्फ ब्रांच चेन, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सिंपल नहीं होता है, यानी सब्स्टिट्यूएंट में भी ब्रांच होना शुरू हो जाता है, देन इट इज नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप। तो हम लोग उस अल्काइल ग्रुप का नाम सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप के तौर पर लिखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग वो जो कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका भी हम लोग नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगा, है ना, उस कार्बन से जो पेरेंट चेन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इट्स चेन इज आल्सो नंबर्ड, है ना, फ्रॉम द कार्बन एटम अटैच टू द मेन चेन। और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग, है ना, ब्रैकेट के अंदर, है ना, लिख कर दिखाते हैं। द नेम ऑफ सच सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन इन ब्रैकेट। तो अब हम लोग, है ना, कुछ और जो ये नियम हम लोगों ने अभी देखा है ना, उसको कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, CH3, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 CH3 है, और यहाँ पर भी CH2 और CH3। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एक पेरेंट चेन लेना होगा। तो पेरेंट चेन जो है वो हम लोगों का यहाँ से हम लोग, है ना, स्ट्रेट चेन यहाँ से ऐसे मान सकते हैं। हम लोग इधर भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को नंबरिंग करना है। तो अगर इधर से चलेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आएगा, और इधर से चलेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को नंबरिंग इधर से करना होगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अब बताइए हम लोग के पास कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 3, 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 डाई मिथाइल, और ये हो जाएगा 4 इथाइल। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोग के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई को कंसीडर नहीं करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 इथाइल, फिर हाइफन देंगे, फिर 2 फिर होगा डाई मिथाइल, और हम लोगों के पास 6 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा हेक्सेन। तो देखिए यहाँ पर
जो डाई है उसको हम लोग पहले नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये प्रेफिक्स है। सब्स्टिट्यूएंट तो हमारा मिथाइल ही है, तो हम लोग अभी भी मानेंगे कि वो फर्स्ट वर्ड जो है हम लोगों का, वो फर्स्ट लेटर जो है वो एम है और यहाँ पर फर्स्ट लेटर हम लोगों का ई है, इसीलिए हम लोग इथाइल को पहले लिख रहे हैं और डाइमिथाइल को बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर है CH3 CH2 CH2, फिर यहाँ पर है CH और यहाँ पर है एक CH3, यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर है एक CH2 CH2 और CH3। अब सपोज कीजिए कि हम लोगों को अगर इस कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले पैरेंट चेन, तो अगर यहां से जाएंगे तो हमको पैरेंट चेन में इधर 2 कार्बन मिलेगा, है ना, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा फिर। और अगर इधर जाए तो हमको पैरेंट चेन में 3 कार्बन मिलेगा, तो हमको तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करना है। इसका मतलब है कि ये हम लोगों का पैरेंट चेन हो जाएगा। और अब देखिए ये जो एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, वो अब एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, है ना। तो अगर हम लोगों को यहां से पैरेंट चेन फिर एक कंसीडर करना पड़ेगा, तो यहां पर पैरेंट चेन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग को नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करना होगा। यानी हम लोग एक 3 कार्बन का पैरेंट चेन नहीं बना सकते हैं, ये फर्स्ट कार्बन होना चाहिए। यानी हम लोग यहाँ पर पैरेंट चेन हम लोगों को ऐसे लेना होगा, या तो ऐसे भी ले सकते थे, पर तीनों को एक साथ नहीं ले सकते थे। तो ये हम लोगों का फर्स्ट हो गया, ये हम लोगों का सेकंड हो गया। तो यहां पर है ना सब्स्टिट्यूएंट को भी सब्स्टिट्यूट किया गया। तो जब भी इस केस में आएगा तो हम लोग पैरेंट चेन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसको फर्स्ट कार्बन मानेंगे और ये सेकंड कार्बन होगा। अब ये 2 कार्बन का पैरेंट चेन हो गया, तो ये 2 कार्बन का पैरेंट चेन ये यहां पर इथाइल कहलाएगा क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और अब यहां पर फर्स्ट पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होगा वो होगा 1-मिथाइल इथाइल। ऐसे नहीं समझना है कि CH2 CH3 होता तब इथाइल कहते हैं। हम लोग कार्बन को गिन के इथाइल बोल रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं देख रहे हैं। हाइड्रोजन तो फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट उसको हटा के लगा ही रहे हम लोग। तो ये यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें कितने कार्बन का पैरेंट चेन है? 2 कार्बन, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए इथेन ना बोलकर इथाइल बोलेंगे। तो ये होगा 1-मिथाइल इथाइल, इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ। और यहाँ पे अगर हम लोग नंबरिंग करें पहले पैरेंट चेन को, तो इधर से भी करेंगे तो 4 नंबर आएगा और इधर से भी करेंगे तो 4 नंबर आएगा। तो नंबरिंग हम लोग किधर से भी कर सकते थे। तो ये यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जो पैरेंट चेन के किस पोजीशन पे लगा हुआ है? 4। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 4। उसके बाद इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया 1-मिथाइल इथाइल। और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 7। तो यह हो जाएगा हमारा हेप्टेन। ठीक है, तो अगर अब हम लोग एक और एग्जांपल यहां पर लें, तो ये CH3 है, यहां पर CH है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH है, यहां पर CH3 है और यहां पर CH3। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये यहां पर CH2 और CH3। अगर सपोज कीजिए इसका नाम हम लोग को लिखना हो, तो पैरेंट चेन सबसे पहले लेना है, तो इधर से नीचे जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा, पर इधर जाएंगे तो 2 कार्बन और एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो ऐसा नहीं कर देना है कि पैरेंट चेन यहां से नीचे ले आना, है ना। पैरेंट चेन हम लोगों का स्ट्रेट जाएगा यहां से ऐसे। ठीक है, अब हम लोग नंबरिंग देखेंगे तो इधर से चलेंगे तो सेकंड पे है ना, और इधर से भी चलेंगे तो सेकंड पे, पर इधर से चलेंगे तो थर्ड पे। जैसे अगर हम लोग RFPD रूल अप्लाई करें तो यहाँ पर 2 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 5 आएगा। और इधर से चलेंगे तो कहां पर आएगा? 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 5 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं 2 और 2 तो मिल गया, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे कम नंबर मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग हम लोग का इधर से होगा। तो 1 2 3 4 5 और फिर 6। अब देखिए यहाँ पर 2 मिथाइल है 2 और 5 पर, और 3 पे इथाइल है, तो डाई मिथाइल में डाई को कंसीडर तो करना नहीं है, तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले, है ना, 3 इथाइल हो जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे?
2,5 डाइमिथाइल हो जाएगा। और कितने कार्बन का हमारे पास पैरेंट चेन है? 6, तो ये हमारा हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल लिया गया है ना, CH3C, फिर यहां पर CH3CH3 है, CH2 CH, फिर यहां पर एक ब्रांच लगाया गया है सब्स्टिट्यूएंट CH2, फिर CH CH2 CH3 और यहां पर CH2 CH3। तो सबसे पहले हम लोग एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस अगर चेन यहां पे सेलेक्ट करें तो ये हम लोगों का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ये चेन हम लोगों को मिलेगा। और अब बताइए पैरेंट चेन में हम लोगों के पास कितने कार्बन हो गए? यहाँ पर 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसका पैरेंट नेम हम लोगों का ऑक्टेन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग नंबरिंग करें तो यहाँ पर तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे आ रहा है और यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे ही आ जा रहा है। तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगा 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और 8। अगर हम लोगों ने पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग भी कर लिया, तो उसके बाद हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट का नाम आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, उसके बाद 4 पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, और 6 पर एक हमारा इथाइल ग्रुप है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो पैरेंट चेन से जो कार्बन जुड़ा रहता है उसको हम लोग फर्स्ट कार्बन मानते हैं। तो अगर हम लोग इधर जाए तो भी 2 का चेन मिलेगा, इधर जाएंगे तो भी 2 का चेन मिलेगा, और अगर नीचे जाए तो भी 2 का चेन मिलेगा। तो हम लोग सपोज कीजिए इधर ही चले जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोगों का पैरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हो गए? 2। तो 2 कार्बन एटम्स है तो इसको इथाइल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो ये इथाइल ग्रुप हो गया। और अब यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, 1 और 1 पे एक बार मिथाइल है, फिर एक मिथाइल है। तो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। तो अब देखिए इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम हो जाएगा 4 और ये होगा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। और फिर यहां पर आएगा 6 इथाइल, और फिर यहां पर आएगा 2,2 डाइमिथाइल, और फिर यहां पर आएगा पैरेंट नेम जो हमारा 8 कार्बन है वो ऑक्टेन। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को यहां पर एक डाउट होगा कि हम लोग यहां पर है ना डाई को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो डाई से पहले ई लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग डाई को कंसीडर कर रहे हैं और इसीलिए इसका नाम हम लोग सबसे पहले लिख रहे हैं। तो ये कैसे हो गया? तो यहां पर समझना है कि यहां पर डाइमिथाइल, ये यहां पर कितनी बार आपने लोकेंट को लिखा है? 2 बार। मतलब यहां डाई सब्स्टिट्यूएंट का संख्या बता रहा है, जबकि अगर आप देखें तो ये पूरा जो सब्स्टिट्यूएंट है ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये जो पूरा सब्स्टिट्यूएंट है वो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और इसका नाम हम लोगों का 1,1 डाइमिथाइल इथाइल है। यानी ये डाई यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का संख्या नहीं देखेंगे, है ना, ये पूरे सब्स्टिट्यूएंट का एक ही नाम है, यानी ये हमारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब कभी भी ऐसा रहे कि हमारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और उसके नाम में डाई आ रहा है तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। तो इस डाई को कंसीडर करेंगे क्योंकि ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। इस डाई को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट बताया जा रहा है, इसलिए पहले हम लोग डाइमिथाइल इथाइल लिख रहे हैं, फिर यहां पर इथाइल लिख रहे हैं, फिर यहां पर डाइमिथाइल ऑक्टेन लिख रहे हैं। ठीक है, यानी अगर डाई को कब कंसीडर नहीं करना है? जब ये एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट बता, पर जब ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट अगर बता रहा है तो वहां पर हम लोग डाई को कंसीडर करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, हम लोगों का बात होता है नोमेनक्लेचर में। अब हम लोग एक और एग्जांपल अगर देखें तो यहां पर है CH3 CH2, फिर यहां पर है CH, और फिर यहां पर है C, फिर यहां पर है CH3, फिर यहां पर है CH3, और फिर ये यहां पर CH3 ऐसे, फिर यहां पर भी है C CH3, यहां पर है CH3 और यहां पर है CH3, और यहां पर अगर हम लोग यहां पर लें CH2 और CH3। अगर हमको इस कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो सबसे पहले फिर से हम लोगों को एक पैरेंट चेन लेना होगा
और इस पैरेंट चेन में अगर हम लोग देखेंगे तो कितने कार्बन आ जाएंगे हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस पैरेंट चेन में हमारे पास 7 कार्बन एटम्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग। तो नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स दोनों तरफ से 4th पोजीशन पे ही आ रहा है। तो अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4th पोजीशन पे 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, पर दोनों एक ही टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है। और अभी हम लोगों ने देखा है कि इस सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होता है, अगर हम लोग यहाँ से एक पैरेंट चेन मान लेंगे और इसको नंबरिंग करेंगे तो ये हमारा होता है 1,1 डाइमिथाइल इथाइल होता है। तो ये भी हमारा 2 का पैरेंट चेन होगा तो इथाइल हो जाएगा, और इसका भी नाम 1,1 डाइमिथाइल इथाइल है। यानी ये जो सब्स्टिट्यूएंट है 1,1 डाइमिथाइल इथाइल ये 2 बार आ रहा है और ये 4th पोजीशन पे। तो हम लोगों को यहाँ 4 और 4 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर हम लोगों को डाई लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार आ रहा है। लेकिन जब कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में पहले से ही डाई आ चुका है और अगर वो 2 बार आए तो उसके लिए हम लोग फिर से डाई नहीं लिखते हैं, उसके लिए नया प्रेफिक्स यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो 2 बार आएगा तो बेस, 3 बार आएगा तो ट्रेस। तो चूंकि यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे 4 4 और यहाँ पर लिखेंगे बेस, और ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा हो गया 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, और पैरेंट नेम हम लोगों का क्या हो जाएगा, साथ है तो हेप्टेन। ठीक है, यानी हम लोग यहां लिख सकते हैं कि हम लोग यहां पर प्रेफिक्सेस यूज करते हैं। क्या प्रेफिक्सेस यूज करते हैं, बेस। बेस किसके लिए आता है, 2 के लिए। और उसी तरह अगर हम लोग ट्रेस लेंगे तो ट्रेस किसके लिए आता है, 3 के लिए। पर उसी तरह टेट्रा केस भी ले सकते हैं 4 के लिए। पर ये चीज कब आता है, जब कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में पहले से ही डाई वर्ड आ रहा है, डाइट्राई, और वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से डाई लिखने की जगह हम लोग नए प्रेफिक्सेस यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बेस 2 के लिए, ट्रेस 3 के लिए। ठीक है।